नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 अगस्त 2021 और यहाँ पर 20 अगस्त 2021 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को मंगलवार का जो वीडियो पोस्ट किया था बुधवार के लिए एक्सपायरी डे के लिए, उसमें मैंने निफ्टी में आपको एक साफ सुथरा बोला था कि इसका रास्ता बहुत मुश्किल है। इसको क्या है, बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि हर एक जगह पे अब 50-50 पॉइंट पे रजिस्टेंस मिलता जा रहा है। राइटर बैठे हुए हैं ऊपर, चूंकि 16,700 का मैंने एक लेवल दिया था आप लोगों को। अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक मुझे बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, क्या मैंने बताया था, ये बात नहीं बताया था कि जब इसको अगर आपको बेचना है तो आप 16,700 के एकदम पास में बेचने का कोशिश करिएगा। ये 16,700 से रेजिस्टेंस ले सकता है। हालांकि उस दिन की क्लोजिंग हुई थी 16,614 के आसपास में 17 तारीख को, और मैंने जो 18 के लिए बोला था उसमें साफ बोला था कि 16 इसको अगर रेजिस्टेंस कहीं से मिल सकता है तो वो 16,700 का लेवल है, आपको वहीं पर से बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। और बिल्कुल वही हुआ। क्या ये बात मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके हिसाब से मैंने नीचे के टारगेट दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये हुआ तो 16,600, और बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो 16,500 तक आ सकता है। तो आपने ये लो देखा है 16,535 का, उसने लो लगा दिया। यानी जो लेवल बता रहे थे वो बिल्कुल लेवल उसने परफेक्टली वर्क किया, कहीं कोई टेंशन नहीं। जैसा कि अब हम लोग कल के लिए एनालिसिस करेंगे, यानी कि फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे में पहले हम लोग कैंडल समझते हैं। कैंडल में हमें साफ दिखा रहा है कि इसको प्रेशर है। क्या है कैंडल को? प्रेशर है, अप साइड से भयानक प्रेशर है इसको ऊपर से, और हर एक 50 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस जोन इसको सामने की तरफ देखना पड़ रहा है। लेकिन नीचे हम ये भी देख रहे हैं कि 16,500 के आसपास और के पास एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था वो 16,400 का था, जिसमें मैंने ये भी बोला था कि अगर ये 16,400 के नीचे गिरेगा तो 200 पॉइंट तो तुरंत आपको मिल जाएगा, 16,200 तक चला जाएगा। इसलिए अगर हम कमजोरी अगर फील करेंगे तो 16,400 के नीचे से कमजोरी फील करेंगे, जो 16,200 तक जाता है। और ये भी कहा था कि उसका संभावना नहीं है, नहीं आना चाहिए, वो लेवल आया भी नहीं और बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ, और देखिए अब हम लोग जो कब का करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, 26 तारीख का करेंगे। किसका करेंगे? 26 तारीख का। पुट कॉल रेशियो 1.35 है, ज़्यादा कंफर्ट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है मिला जुला के। और क्लोजिंग हम 16,570 के आसपास में कर रहे हैं। कितना? 16,568। आप यही प्राइस पे क्लोजिंग कर रहे हैं 16,568 के पास, यानी 70 के पास। तो हम एट द मनी 16,550 के आसपास में होंगे, यही तो हो सकते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सपोर्ट तो हमारा क्लियर है नीचे की तरफ में 16,400 का, वहाँ गिरेंगे तो 16,200, रेजिस्टेंस ऊपर क्लियर है 16,700 का। अब ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है, तो हम 16,550 के आसपास में एट द मनी के पास पहुँचेंगे, और सबसे पहले 16,500 पर मार्क कर लिया। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है और राइट साइड में सपोर्ट बैठा है। सारे में राइटर भरे हुए हैं, यानी कि हेवी राइटर बैठ गए इस तरफ। सारे लोग राइटर बन रहे हैं सेलिंग का, क्योंकि लग रहा है निफ्टी अब इतना ऊपर चला गया, कहाँ तक जाएगा, इसलिए सेल करके बैठ जाओ। मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था 5-6 दिन पहले कि इसको 16,700 से भयानक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो 16,550 की बात करें तो 5,55,250 ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बैठा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जिसमें कि 2,12,200 सेम डे यानी कि फ्राइडे के दिन, ये बुधवार के दिन ही एड हुआ है 5,55,000। इसके मुकाबले पुट की अगर हम बात करें तो 6,50,200। देखिए ये 10 लाख इधर 5 लाख इधर 6 लाख है, तो 1 लाख का लगभग डिफरेंस है। लेकिन चूंकि हम 16,550 के पास ही ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा। क्या होगा? मेक और ब्रेक लेवल। और दूसरी बात, जब ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है तो इसको हम मिडिल पॉइंट मान लेंगे कि इसके नीचे कमजोर, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम 16,600 से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से? 16,600 से। 16,600 पे क्या बता रहा है कि हमारा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31 लाख कॉल राइटर है। आप देखिए 31 लाख, 16,600 पे सब बहुत भयानक ओपन नीचे बैठा है 31 लाख। अब पुट का मुकाबला बात करें तो 19,73,250। इसका मतलब है ये एक अच्छा रजिस्टेंस बन सकता है सबसे पहला 16,600 के आसपास का। क्लियर? अब इस चीज़ को आगे देख तो 16,600 एक रजिस्टेंस जोन बन सकता है। 16,650 की बात करें तो 16,650 हमें क्या दिखा रहा है कि 9,06,600
ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बैठा हुआ है, कॉल राइटर है, और यहाँ पे हमारे पास 2,45,300 पुट है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ 6 लाख नहीं बल्कि 9 लाख है ना, हाँ 9,06,600। तो यहाँ पे 2 लाख के मुकाबले 9 लाख ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस 16,650 का भी हो गया। 16,700 जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा ऐड हुआ है, आप देख रहे हैं 16,700, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 16,63,250, टोटल 31,55,550 है। इसके मुकाबले पुट की बात करें तो 10,72,000 है मात्र। तो 16,700 अभी हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं 16,700 के ऊपर फिलहाल नहीं देखूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रिजेक्शन वहीं से तो लिए हैं, हम रिजेक्शन उसी प्राइस से तो लिए, इसलिए मैं अभी 16,700 के ऊपर नहीं देखूंगा। मैं 16,700 को मेन मान के चलूंगा। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट हम कुछ इस प्रकार ढूंढेंगे कि 16,500, कहाँ 16,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा है पुट साइड में 46,19,000। तो यहाँ पर हमारे इसका मुकाबले अगर हम कॉल की बात करें तो इधर हमारे पास है 26,21,900। तो 26 लाख के मुकाबले 46 लाख बहुत ज़्यादा है, तो हम 16,500 का एक अच्छा सपोर्ट मान के चल सकते हैं। दूसरा 16,450, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा 5,97,950 पुट राइटर है, और कॉल का मुकाबला बात करें तो 1,32,000, यानी 16,450 भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। तीसरा बढ़िया सपोर्ट वो है 16,400, ये तो सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे 29,31,950 पुट राइटर है, कॉल का बात करें तो मात्र 9,20,000। तो हम 16,400 तक का एक सपोर्ट ले सकते हैं, 16,450 और 16,500। रजिस्टेंस 16,700, 650 और 600 का लेके चल सकते हैं। 16,550 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अब इस डेटा को हम चार्ट पे नोट करेंगे दोस्तों, और वहाँ पे लेवल देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, किस प्राइस पे इंडेक्स को बेचना चाहिए और कौन सा पुट को लेके चलना चाहिए। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लिया दोस्तों ये सारे सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब कल यानी कि नॉर्मल कंडीशन से अगर हम बाय और सेल की बात करें, यानी जहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं हम 16,568 के आसपास में, उसके आसपास ही अगर ओपन होता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। हम कहाँ पे बाय करेंगे? देखिए हमारा जो ऊपर के साइड में जोन है वो 16,600 का, यहाँ से 32 पॉइंट नज़दीक में। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, फास्ट ट्रेडर है, तो आप 16,580 के ऊपर निकलते के साथ बाय कर सकते हैं, 16,580 के ऊपर। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 16,600 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बाय करेंगे, यानी 16,580 से 600 एक बाय जोन बन सकता है। ऊपर के टारगेट में अगर आप टारगेट लेना चाहें तो 16,650 का पहला टारगेट होगा। देखिए 16,600 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो आप पहला टारगेट 16,650 का लेके चल सकते हैं, और दूसरा टारगेट 16,700 का लेके चल सकते हैं। मैं देखिए 700 के ऊपर अभी जाने के मूड में लग भी नहीं रहा है, लेकिन इन केस अगर चला गया तो आप 16,750, अगर इन केस स्पाइक लगा तो 16,750, उससे ऊपर चांस तो फिलहाल नहीं है तब तक दोस्तों, जब तक कि मार्केट में कुछ बेहतरीन न्यूज़ ना आ जाए और ग्लोबल संकेत भी हमारा पॉजिटिव जब तक नहीं हो जाए तब तक चांसेस बहुत कम बनेंगे। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे तो मैं उसको भी खोल लेता हूं, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को भी देखने की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल डेटा को भी समझ लेते हैं। तो 16,580 से 16,600 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 16,650, 16,700, 16,750 का हो सकता है मे भी आपको मिले। यहाँ से आपने इंडेक्स को बाय किया है तो इस कंडीशन से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। 16,600 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। अब जो लोग सेल के इंतजार में बैठे हैं तो ज़रूर सेल करेंगे। हम 16,550 को मेक और ब्रेक लेवल आपको मैंने बताया था। सेल करेंगे 16,520 के नीचे, 16,520 के बिलो सेल करेंगे 16,530 के नीचे। इस दोनों में से किसी भी लेवल के नीचे आप सेल कर सकते हैं। हमारा एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल 16,550 था, जो कि यहाँ पे टूटता हुआ दिखेगा, और उस कंडीशन में पहला टारगेट आपको 16,480 का मिल सकता है, 16,480 का। यहाँ जो हमारा एक सपोर्ट है ना 16,500, बिल्कुल उसके पास में। दूसरा टारगेट 16,420 का भी मिल सकता है, और वो 16,420 कौन सा हो गया? 16,420 नहीं बल्कि 16,440 का, 16,440 का। ये 16,450 वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया उस जोन में ये आने की कोशिश कर सकता है। और तीसरा फाइनल जिस पे मैंने कहा कि अगर ये टूट गया 16,400 तो फिर आपको बड़ा विध्वंस मिल सकता है। तो तीसरा सपोर्ट आपको वो तीसरा टारगेट 16,400 तक का भी ले सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है? 16,520 से 16,530 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे, टारगेट 16,480 पहला, दूसरा टारगेट 16,440 और तीसरा 16,400 तक का बन सकता है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। 16,500
500 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। तो एक तो ये हो गया सिनेरियो। मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है, तब सिनेरियो बदल जाएंगे गैप अप और गैप डाउन के। गैप अप खुलेगा तो मेरे लिए गैप अप अभी भी 16,700 वाला है, 16,700 वाला है। और क्लियर कट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से बना हुआ था जो मैंने आपको दिखाया अभी, है ना। तो 16,700 पे अगर ये गैप अप खुलता है तो बिल्कुल सेल करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप जब तक प्राइस वाइज और टाइम वाइज 16,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, जब तक सस्टेन नहीं करे प्राइस और टाइम दोनों एक साथ, तब तक ये मजबूत नहीं हो सकता। 16,700 पर आप बिल्कुल सेल करेंगे। गैप अप खुलने के बाद टारगेट 16,650 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 16,600 का ले सकते हैं और तीसरा टारगेट 16,550 तक का लेके चल सकते हैं, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस के बिल्कुल पास में मिडिल पॉइंट आता है 16,550। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। 16,700 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, अगर ये इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप में सेल कंडीशन। गैप अप में बाय कंडीशन भी हो सकता है, बाय करने वाले लोग जरूर बाय करेंगे। देखिए 2-3 कंडीशन है। एक तो सबसे पहले नीचे के लेवल पे बाय करें, यानी ये ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा तब आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, यानी सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में बैठ सकते हैं। 16,550 के नज़दीक बाय कर दिए, 16,530 के नज़दीक बाय करिए, 16,560 के नज़दीक बाय करिए। यानी ऊपर से नीचे आते हुए कि अगर इस तीनों एरिया में से कोई एरिया मिलता है तो ज़रूर यहाँ पे बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट 16,600, 16,650, 16,650 और 16,700 के टारगेट के लिए। इस हिसाब से अगर आपने इंडेक्स को बाय किया है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो मैं एनालिसिस करके आपको देता हूँ, क्या वो आपके काम आता है या नहीं आता है, मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। कॉल ऑप्शन कौन सा लेंगे हम लोग? 16,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप सिनेरियो। अगर इनकेस ये गैप डाउन हो जाता है तब हमें क्या सिनेरियो बदलेंगे, क्या चेंज हो जाएगा? तो गैप डाउन के लेवल पे आते हैं। देखिए गैप डाउन हम 16,400 तक सेफ है, 16,400 तक हमें टेंशन नहीं लेना, उसके बाद ही टेंशन खुलेगा और सीधे 16,200 पे पहुंच जाएगा। तो हम 16,400 तक तो टेंशन है। अब लो प्राइस हमारा है 16,535 के आसपास में, तो जाहिर सी बात 40-50 पॉइंट तो गैप डाउन का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो 500 पे भी गैप डाउन का बात नहीं कर सकते। तो हम या तो 16,400 पर ओपन हो, पहला कंडीशन, या हम 16,450 के आसपास में ओपन हो। इस दो में से किसी भी लेवल पे ओपन होंगे तो हम बाय साइड में ही जाएंगे। हमको गैप डाउन में बाय ही करना है तब तक जब तक हम 16,400 के ऊपर हैं। इस हिसाब से टारगेट आपको 16,500 का पहला, दूसरा टारगेट 16,550 का और तीसरा टारगेट 16,600 का लेके चल सकते हैं। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, और 16,500 के स्ट्राइक प्राइस को ही बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये एक गैप अप गैप डाउन में और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा दिखा दिया। अभी देखेंगे हम इसका इंट्राडे का चार्ट पर। इंट्राडे में आप क्या देख रहे हैं कि ये गैप अप खुला और बिल्कुल 16,700 से जो रिजेक्शन आया शानदार तरीके से, यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेता हुआ ट्रेड कर रहा है ना, तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। यानी ये अगर सपोर्ट टूट गया 16,525 के नीचे गिर गया, अगर इनके 16,525 के नीचे टूट गया तो ये 16,500 और 16,450 तक आने में देर नहीं लगाएगा। ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका प्राइस आ रहा है 16,600। इनकेस अगर यहाँ 16,600 को ब्रेक करता है तो ये 16,700 तक के भी लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा सकता है। तो मैं आपको हर तरीके से दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि इस हिसाब से आप ट्रेड करके चल सकते हैं। अब देखिए अगर हम ग्लोबली मार्केट को देखें, क्या ग्लोबल मार्केट हमारा साथ है कि नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा नैस्डैक कॉस्ट टू कॉस्ट है, मात्र 5 पॉइंट पॉजिटिव निगेटिव, यानी पॉजिटिव ही है, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट क्या कहेंगे, मतलब न्यूट्रल है ना। अब बाकी अगर सारे मार्केट की बात करें तो लगभग मार्केट हमारा निगेटिव है। SGX निफ्टी को देखें तो 18 पॉइंट ही पॉजिटिव है, तो ये 18 पॉइंट पॉजिटिव होने का कोई मतलब नहीं है, ये एहसान नहीं कर रहा है हम लोग के ऊपर, है ना। ये 18 पॉइंट, तुम भी निगेटिव भी हो जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये लगभग मार्केट निगेटिव है। तो मेरे ख्याल से अगर सिनेरियो नहीं चेंज हुआ तो आपको ग्लोबल मार्केट के प्रेशर के वजह से और साथ ही कॉल राइटर के हेवी राइटिंग के वजह से आपको निगेटिव मूवमेंट का कल सामना करना पड़ सकता है। डाउ की बात करें तो इस टाइम जो डाउ को मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ वो 150 पॉइंट निगेटिव, यानी 34,817 के आसपास ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। तो आप नज़र रखें निफ्टी के इस मूवमेंट पे, और अगर पसंद आता है एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।